इसलिए ज्ञानी इस बात को भूल जाओ, महाराज जी घर देखना है। भाई डबरा, महाराज जी घर देखना है। हे मित्र, घर घर में नहीं है, तुम घर में ना घुसे होते तो घर देखने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में घर घुसा होता है वो घर देखने जाता है, जो जिसके हृदय के घर निकल जाता है वो अनगार हो जाता है। घर में तेरी चिंता है ही नहीं है। सुनील पहाड़े, खड़े हो ना जरा। तुम्हारे घर की, डबरा बैठो, तुम्हारे घर की कौन सी दीवार की, कौन सी खिड़की, कौन सी कील, कौन सी खिड़की तेरी चिंता कर रही है? ईमानदारी से बोलना भाई। तेरा मुख मौन न हो तो जोर से बोलो। पर तू कैसे सूखा जा रहा दुनिया की चिंता करके। बेचारे को बहुत चिंता जगत की। सुनील भाई, अनिल भाई, सुनील भाई, आपके भवन की कोई खिड़की तेरी चिंता नहीं करी, पक्का है क्या? अच्छा, कोई दीवार? राजधानी की दीवार? हो किशोर पांडे, देखना भी व्यंतर जैसे बकरता ना, अभी बकरने वाला है। हे जीव, आपकी सासू की बिटिया के हाथ में, अंगुली में अंगूठी है, वो तेरी चिंता कर रही कि नहीं? सरवार सागर जी, ओहो, आपकी मां के नाक में नथनी पड़ी हुई है, वो तेरी चिंता कर रही क्या? हे ज्ञानी, जैसे सुनील भैया आपकी पत्नी की अंगुली में अंगूठी है, उसको आपकी चिंता है क्या? समय नहीं है, आगे बोलो। आपकी पत्नी की अंगुली में एक अंगूठी है सोने की, वज्र कुमार भैया, तो क्या इनकी पत्नी की अंगुली में जो अंगूठी है वो इनकी चिंता कर रही है क्या? पत्नी नहीं, अंगुली की अंगूठी। मित्र, अंगूठी चिंता आपकी कर रही क्या है? क्या बोल रहे भैया? नहीं कर रही ना? ओहो मित्र, वो दीवार कितनी श्रेष्ठ, वो खिड़की कितनी श्रेष्ठ, वो कुटिया कितनी श्रेष्ठ, और तेरी पत्नी के हाथ की अंगुली की अंगूठी कितनी श्रेष्ठ। तू कितनी अच्छा हो जाए फिर तेरी चिंता नहीं करती। तू कैसा जीव है, अंगुली की अंगूठी की चिंता करता है। राजवार्तिक ग्रंथ में भगवान अक्लंक स्वामी ने लिखा हुआ है, अंगुली अंगुली, अंगुल्याम अंगुल्याम, अंगुली अंगुली है, अंगूठी अंगूठी है, मुद्रिका मुद्रिका है, अंगूठी अंगूठी है, अंगुली अंगुली है, अंगुली अंगूठी होती नहीं, और अंगूठी अंगुली होती नहीं, अंगुली अंगूठी होती नहीं, अंगूठी अंगुली होती नहीं। अज्ञानी फिर भी कहता मेरी अंगुली में अंगूठी है, मेरी अंगूठी है। मां, मेरी सोने की अंगूठी है, मेरी सोने की अंगूठी, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर सोने से बड़े हुए हैं। हे मित्र, क्या अज्ञानियों की भीड़ लगी है। पुद्गल कभी तुझे अपना मानता नहीं, और हे जीव, तू पुद्गल को अपना मान के बैठा है। बैठ जा भैया, घर जाएगा क्या? अनिल, सुनील पहाड़े, मित्र, सत्य धर्म ही है, जगत के कोई प्रपंच धर्म नहीं है, इसे समझो। जिस क्रिया में संक्लेशता बढ़े, जिस क्रिया में परिणाम विकल्प में आ जाए, हे मित्र, चित्त की पवित्रता, मिट्टी के कारण पानी मलिन हुआ है, पानी मलिन नहीं होता है, चित्त मलिन नहीं होता है, चित्त मलिन नहीं होता है। तेरे पर रात के संबंध तेरा चित्त मलिन हो रहा है। मन को पवित्र मत करो। विकास छाबड़ा, मन को पवित्र मत करो, मन की पवित्रता, अपवित्रता हटा दो। मन को पवित्र मत करो, मन के अंदर की अपवित्रता हटा दो। इसलिए पानी को स्वच्छ नहीं किया था। माँ, आप बहुत दिमाग लगा के बोल रही थी महाराज जी पानी को स्वच्छ कर लेंगे फिटकरी डाल करके। फिटकरी से पानी स्वच्छ नहीं होता है,
फिटकिरी तो तुमने डाली है, पानी स्वच्छ था, पानी स्वच्छ था इसलिए फिटकिरी निमित्त बनी है। फिट पानी की स्वच्छता को मलिन कौन कर रहा था? मिट्टी कर रही थी, मिट्टी हटा दी, पानी स्वच्छ हो गया, ऐसा कहा जाता है, पर पानी स्वच्छ ही था। ऐसे ही जो शुद्धात्मा है, जो कर्म से आवृत है, उस शुद्धात्मा को यदि आप नहीं पहचान पाओगे, वो मुनि बन के बैठ जाओगे। जो आत्मा को शुद्ध ही नहीं स्वीकारना जानता, वो मुनि बन के क्या करेगा? जैसे वस्त्र को पहले स्वच्छ जान लेता है, वही पानी साबुन का प्रयोग करता है, ऐसे जो जीव चतुर्थ गुणस्थान में ही जान लेता मेरी आत्मा स्वच्छ है, तब यानी चारित्र के पानी का वो भेद विज्ञान के साबुन का प्रयोग करता है। ओह आश्चर्य! कहाँ गए इंडी वाले साहब? डीआर साहब है मित्र, एक प्रश्न आपसे मेरा है। प्रवचन सार जैसे गूढ़ ग्रंथ को एक रविवार ही प्रवचन में लोग सुन रहे हैं, वो ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई चुटकुला सुन रहा है। ये क्या आश्चर्य है! इसलिए मैंने आपको इसलिए पूछा है, उन जीवों से आप करुणा करके कह देना, करुणा करके कह देना, है मित्र बज्जू कुमार जी, कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन क्या है? बज्जू कुमार भैया, कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन क्या है? हैं? रागी डोसा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हे मित्र बज्जू कुमार जी, आपके महाराष्ट्र सोलापुर का प्रसिद्ध भोजन क्या है? पोरन पुली, बहुत बढ़िया। ये हैदराबाद का अध्यक्ष कौन? वो बज वो गया इंडी, और सोच के गया था, सोच के कि आज तो इडली डोसे खाऊंगा डीआर शाह के यहाँ। और डीआर शाह ने पहले ही पता कर लिया ये राजस्थानी है, इसको बाटी चूरमा बनवा दो। सुनते जाना सब, एक एक विषय पकड़ना आप। डीआर शाह ने मालूम क्या किया, ये राजस्थानी है, इसको तो बाटी चूरमा बनवाना। तो इन्होंने बाटी चूरमा बनवा दिए। उधर वो भीलवाड़ा का गंगवाल गया सोलापुर, वो बेचारा भीलवाड़ा से पानी टपका रहा था मुख में, लार टपक रही थी। सोलापुर जाऊंगा तो पूरनपुली खाऊंगा, पूरनपुली खाऊंगा। उधर उन्होंने पता कर लिया भीलवाड़ा का है। अच्छा, भीलवाड़ा का है तो क्या खाता है? बोले मालपुआ खाता, मालपुआ। मैं भीलवाड़ा में चातुर्मास गया, हर चौके मालपुआ दिखाई देते थे। हमने की बात क्या यहाँ पर? तो इन्होंने ब्रज कुमार ने पता कर लिया कि मालपुआ खाता है। अब मित्र सही सही बोल रहा है डीआर साहब, यदि यहाँ का अध्यक्ष बज आपके यहाँ भोजन करने गया, वो आपने जैसे ही इडली डोसा की जगह बाटी चूरमा दिखाए, तो ये तो सोचेगा हमारे देश का भोजन मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा उदास हो जाएगा। बोले मैं तो खाने आया था यहाँ इतना चल के इडली डोसे, ये क्या किया? ये बाटी तो मेरे घर में भी होती है। समझ में आना भैया? इसी प्रकार से हे जीव, यदि आप प्रवक्ता हो, तत्वोपदेष्टा हो, तो ये पता नहीं करना चाहिए है कि बाटी चूरमा खाता है कि मालपुआ खाता है। आपके घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु तुम्हारे यहाँ बनती हो वो खिलाना चाहिए। कम से कम उसको परिचय तो होना चाहिए कि बाटी चूरमा में नहीं, इडली डोसे में भी स्वाद होता है। इसी प्रकार से यदि प्रवचनकार ने पता कर लिया कि ये मात्र सुनने वाले, चुटकुले सुनने वाले हैं, ये सुनने वाले ताली बाहर की बजाने वाले हैं, तो मित्र वही सुनाने मत बैठ जाना, अपने निज घर की बात बताना, जिससे उनको मालूम चले कि आत्म तत्व की प्रूपना भी आनंद है।
बैठो दादा, सही है ना? इसलिए आपको आप 300, 300, 400, 400 निर्गंत मुनियों की सेवा करते हो एक साथ। सारे योगियों से प्रार्थना करना चाहिए, स्वामी बाटी चूरमा अनंत बार खाया है, इडली डोसे अनंत बार खाए हैं, एक बार शुद्ध दाल का स्वाद चखा दो। बुंदेलखंडी, शुद्ध दाल का स्वाद चखा दो। मित्र यथार्थ समझना, विकास छाबड़ा, शायद तूने कभी शुद्ध दाल का स्वाद चखा हो। शुद्ध दाल का स्वाद, डीआर साहब बैठो, मैं अभी बताता हूं। ये शुद्ध दाल का स्वाद राजू पहाड़े, अपने भाई से पूछना, तू अपने यहाँ राजधानी में बनाता क्या शुद्ध दाल? धन्य योगी जो शुद्ध स्वभाव का पान करते हैं, वे शुद्ध दाल का भी स्वाद जानते हैं। माँ, ये सरवाह सागर जी आए तो शुद्ध दाल दिखाना इनको, और शुद्ध दाल का मतलब समझो। ओहो, क्या खुश होता है ज्योतिषी कि अशोक ने तुझे बघार लगा लगा करके, छोंक लगा लगा के, भभका लगा लगा करके दाल खिलाई। और मालूम भागचंद्र पंडित साहब ये क्या बोलता है पंडित, क्या सुंदर दाल खिलाई है, क्या स्वाद आ गया। मेरे मित्र सत्य बता, ये दाल का स्वाद था, ये दाल का स्वाद था, ये दाल का स्वाद था कि बघार का स्वाद था। अहो ज्ञानी अज्ञानियों, दाल में छोंक लगा लगा कर बोला, तू कह रहा आहा दाल में आनंद आ गया। तूने दाल का स्वाद चखा ही नहीं है, तूने मिस्र का स्वाद चखा है। जो शुद्ध दाल होती है वो मात्र पानी में बुली होती है, उसमें नमक नहीं, उसमें मिर्च नहीं, उसमें यानी कोई बघार नहीं, छोंक नहीं, घी नहीं, न कुछ भी नहीं। वो क्या है? शुद्ध दाल। ईमानदारी से बोलो विक्रांत काला, कितने लोगों ने शुद्ध दाल को खाया है मित्र? जैसे अज्ञानी जीव मिश्र दाल को कहता आनंद आ गया, ऐसी रागी भोगी अज्ञानी प्राणी संसार में या तो असुपयोग की मिश्र धारा में आनंद लूट रहा है या सुपयोग की मिश्र धारा में आनंद लूट रहा है। तूने शुद्ध उपयोग की शुद्ध दाल का रस पान ही नहीं किया। क्या हुआ? इसलिए विकास हैदराबाद जैसे सिटी में लोग प्रवचन साथ सुनने की योग्यता रखते हैं। देख ज्ञानी, जैसे आपके इंदौर में लोग बैठे होते थे, ऐसे यहाँ बैठे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे ना? जब तेलंगाना की ओर बिहार हो रहा था तो पूरे देश के समाचार थे, वो सूखे गांव में जाके महाराज जी क्या करने वाले हैं। है मित्र, जब जब कुआं खुदता है तो सूखा ही होता है। किशोर पहाड़ी, तुम्हारा बेटा कहाँ गया? यानी जब जब कुआं खुदता है, यदि मंत्री पाटनी पानी भरा होता ऊपर तो कुआं खोदने की जरूरत क्या है? जब जब कुआं खुदता है तो ऊपर क्या होता है? प्रवीण सूखा ही होता है। उस शिल्पकार की बुद्धि प्रज्ञा होना चाहिए कि जहाँ धूल उड़ती हो वहाँ ज्ञानी पानी की बाल्टी भर भर के देता है। खुद खनन करने पर उसी जमीन से पानी निकलता कि नहीं? ऐसे ही मित्र जो संसारी आत्मा है, जो संसार भ्रमण कर रही आत्मा है, वो जो अशुद्ध आत्मा जो अपने आप को कहते हो, इन अशुद्ध आत्मा को ही जब खनन करोगे भेद विज्ञान की छेनी से, इन्हीं के अंदर भीतर भेद विज्ञान का पानी निकलता है। शैलेंद्र शास्त्री कहाँ गया ज्ञानी? मित्र समझ में आ रहा है कि नहीं?
पानी कहाँ निकलता है? सूखे में कि गीले में? सूखे में ही खुदाई करते ना, तब गीला पानी निकलता है। ऐसे मित्र, आप भी इन छात्रों को, सूखे आते हैं उनको विद्या का गीला भर भर के भेजते कि नहीं भेजते हो? तो शिल्पकार में कला होना चाहिए, गुरु में कला होना चाहिए। जब शिल्पकार जो है सूखी मिट्टी में पानी निकाल देता है, तो गुरु भी ज्ञानी अज्ञानियों में ज्ञान का पानी निकाल देते हैं। बराबर ना भाई? तो बैठ जा। पर अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? बोले मत भटक, अभी भी समय है, समझ जा, समझ जा मित्र, समझ जा। समय कब हंस किसका निकल जाएगा भरोसा नहीं है। रोज तुम दुनिया के समाचार सुनते पढ़ते देखते रहते हो। है मित्र, कैसे संसार में क्रूर क्रूर लोग हैं जो जीवित लोगों को भी आग लगा रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं खड़े होकर लोगों की गर्दनों को छील रहे हैं। है मित्र, पर के द्वारा घात होने के पूर्व हम कर्मों का बिछो कर दें। घर से लोग भगाएं इसके पहले हम निकल जाएं। घर से लोग भगाएं इसके पहले निकल जाएं। भगाएंगे तो भगोड़ा कहलाओगे, निकल जाओगे तो भगवान बन जाओगे। देख लो क्या करने का है। और चारित्र जो वैराग्य है वो सहचरों से नहीं होता है, स्वभाव से होता है। वे अज्ञानी जीव हैं जो ये देखें, कनकगिरी है, कनकगिरी मैसूर के पास, कभी गए? कितना शांत तीर्थ है। कनकगिरी में राजेश पाटनी चंदन के वृक्ष हैं, सुना कभी आपने? कनकगिरी तीर्थ पर चंदन के वृक्ष हैं। और वे चंदन के वृक्ष कोई अलग से नहीं लगे हुए हैं। जहां पर सामान्य अन्य वृक्ष हैं उन्हीं के बीच में चंदन के वृक्ष हैं, पर अन्य वृक्षों से कोई सुगंध नहीं निकलती है। फिर भी चंदन का वृक्ष उसी भूतल पर होता है जहां पर नींबू का वृक्ष लगा था, जहां पर अनार का दानिम का वृक्ष था, जहां पर ज्ञानी केले के स्तंभ खड़े हुए थे, अन्य अन्य सागौन शीशम आदि वृक्ष लगे थे, वहीं पर ज्ञानी सुब्र सागर चंदन का वृक्ष था।